आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का भीषण प्रोटेस्ट हो रहा है। अमित शाह ने कल ANI को इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि CAA वापस नहीं लिया जाएगा और उन्होंने दलीलें दी अपनी। कहा कि CAA उन लोगों के लिए जिनको नागरिकता नहीं मिली। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है। पहली बात तो ये समझिए कि 2 दिन पहले सरकार ने CAA को नोटिफाई कर दिया। अब जब CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को नोटिफाई किया गया तो अब वो लागू हो गया है। एक पोर्टल बनाया गया जहां पे आप रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है, और आपसे ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाएंगे। कई बार मैं CAA पे लेक्चर ले चुका हूं। जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि इसमें जो 6 कम्युनिटी है, जिसमें बौद्ध मुस्लिम्स को हटा के, ठीक है, बौद्ध, सिख, हिंदू, पारसी, जैन, है ना, क्रिश्चियंस, तो बेसिकली ये जो कम्युनिटीज हैं अगर ये परसिक्यूटेड हैं तो हम इनको नागरिकता देंगे, दिक्कत नहीं है। कहां? 3 देशों से, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, तो हम आपको नागरिकता दे देंगे। तो अब इसमें बहुत बवाल हुआ। जैसे ही CAA इंप्लीमेंट हुआ, ममता बनर्जी ने कहा कि मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगी लेकिन CAA को नहीं आने दूंगी। हम अपने राज्य में CAA को इंप्लीमेंट नहीं करने देंगे। देखिए ऐसा नहीं हो सकता है। CAA क्योंकि ये केंद्र का सब्जेक्ट है, सेंट्रल सब्जेक्ट है। ये जो एक्ट है ये केंद्र ने पारित किया है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। हालांकि ये कोर्ट में जाएगा, ये मामला कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में जब ये मामला जाएगा तो वहां पे हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे इसको रिजेक्ट कर दिया जाए। बट वो मामला भी कोर्ट में है। आपको वैसे भी बता दूं कि सुनवाई ऑलरेडी चल रही है, क्योंकि जब 2019 में प्रोटेस्ट हुए तो मामला ऑलरेडी कोर्ट में है। तो राइट टू इक्वालिटी बोला गया कि इसको वॉयलेट करता है। यहां पे केंद्र ने बोला कि भाई आर्टिकल 11 जो कि सिटीजनशिप पे हम पूरा लॉ बना सकते हैं, ठीक है, और कोई भी वॉयलेशन नहीं है ऐसा, ये अमित शाह का कहना था। तो ममता बनर्जी ने कहा कि CAA अगर आता है तो मैं बंगाल को डिटेंशन सेंटर नहीं बनने दूंगी। अरविंद केजरीवाल का अभी बयान आया है कि ये अगर शरणार्थी आएंगे तो हमारी जॉब खा जाएंगे, ये शरणार्थी जो है वो हमको परेशान करेंगे, ये दंगे करेंगे, ये लूटमार करेंगे, तो बेस्ट है कि इनको बिल्कुल भी ना लाने दिया जाए। ये दिल्ली के लिए बहुत ही ज्यादा घातक साबित होगा। ये वैसी स्थिति बन जाएगी जैसा 1947 में भारत था। बहुत सारे जब बंटवारा हुआ था तो बहुत सारे पाकिस्तान से लोग यहां पे आए थे। तो अरविंद केजरीवाल ने भी, P. विजयन ने भी यही बोला है, केरल के CM, कि हम नहीं लागू होने देंगे। डिवाइसिव लॉ है ये और ये डिवाइड करता है, ये कम्युनल हेट्रेट फैलाता है। MK स्टालिन ने भी यही बोला है कि हम भी CAA को तमिलनाडु में इंप्लीमेंट होने नहीं देंगे, हम नहीं आने देंगे राज्यों में, क्योंकि ये गलत है। हालांकि अन्ना मलानी इसका अपोज किया, बोला कि नहीं आपकी कोई अथॉरिटी नहीं है, तो वहां पे भी ये जो है वो चल रहा है। OIC ने बोला है कि ये तो गुटसे के नक्शे कदम पे चल जा रहे हैं, ये हाईली डिवाइसिव है। और सबसे आपको बता दूं कि जो सबसे चौंकाने वाला बयान है वो है हेमंत बिस्वा शर्मा का। अब हेमंत बिस्वा शर्मा, आपको पता है कि आसाम के CM में 2015 में उन्होंने BJP को ज्वाइन किया था। कुत्ते बिस्किट वाली कहानी बड़ी फेमस है। उन्होंने कहा है कि अगर CAA आता है तो मैं पहला होऊंगा जो रिजाइन करूंगा। देखिए आसाम में क्या है, आसाम में 1971 जब वॉर हुआ तो आसाम में बहुत सारे, मतलब बंगाल से लोग जो है वो यहां पे आए, ठीक है, क्योंकि 1971 बहुत रिफ्यूजीज आए। और 1979 में जब आसाम में इलेक्शन होने थे तो वोटिंग के लिए जब रजिस्ट्रेशन हुआ तो देखा कि बहुत संख्या बढ़ गई है। तो अब आसाम वालों ने कहा कि भाई ये क्या दिक्कत है, तो आंसू बना, बहुत दिक्कतें हुई और प्रोटेस्ट हुए कि NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ वोटर्स, ठीक है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ये बनाओ। मतलब कि NRC क्या है? CAA नागरिकता देने के लिए और NRC नागरिकता वेरीफाई करने के लिए कि आपके पास कागज है तो आप बस हमको बेसिक कागज जो है वो दिखा दो तो आप यहां के नागरिक माने जाएंगे। अब जाहिर सी बात है जो रिफ्यूजीज उनके पास तो कागज होंगे नहीं, तो ऐसे लोगों को अलग किया जा सकता है। अब बोलो कि फिर अपने देश जाओ। ये आसाम में हुआ। अब जब CAA आया है तो आसाम वालों का कहना है कि भाई NRC से जिनको नागरिकता नहीं मिली है वो CAA से ले लेंगे, इस प्रोसेस के थ्रू ले लेंगे। हमारी जो इतने सालों की लड़ाई है वो तो मिट्टी में मिल जाएगी। तो आसाम में भी CAA को इस बेसिस पे इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, ना कि इस बेसिस पे किसी की नागरिकता चली जाएगी, ठीक है ना। तो अब हेमंत बिस्वा शर्मा ने बोला कि मैं आसाम का बेटा हूं और मैं जो हूं इसको नहीं लागू देना चाहूंगा। मुझे ऐसा, मेरा पर्सनल मानना यह है कि कुछ चेंजेस यहां पे सरकार को करने चाहिए। बाकी ये लॉ ठीक है, बाकी सब पॉलिटिक्स है ना। आपको पता है कि अभी चुनाव होने वाले हैं, है ना। ऑपोजिशन पॉलिटिक्स खेलेगा, जैसे ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, और अब चुनाव के पहले जस्ट ये लॉ आया है, ये भी पॉलिटिक्स है। बीजेपी जस्ट चुनाव के पहले ये लेके आई,
है ना। अब खैर अमित शाह ने बोला कि 2 साल पैंडेमिक आ गया, अरे तो 2 साल और भी थे, 2021-22 में आ सकता था, पर चुनाव से जस्ट पहले आया है ना। तो ये पूरी पॉलिटिक्स है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर इसको साइड में रखें, लॉ ठीक है, क्योंकि देखिए हरदीप सिंह पुरी ने कल एक बहुत अच्छी बात बोली। एक मैं आपको बता, उन्होंने कहा कि भाई अभी खाली 1000 लोग ने, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को बोला, अरे अंकल खाली 1000 लोगों ने रजिस्टर किया पोर्टल पे, यही होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा चुनाव पे, है ना। क्यों नहीं पड़ेगा मैं आपको बताता हूं। इसको मुद्दा बहुत बड़ा बनाया जा रहा है। देखिए 2014 कट ऑफ डेट है, हालात बहुत वाकई बुरे हैं, जो प्रताड़ित हैं बहुत ज्यादा बुरे हैं, और जिस कंडीशन में रह रहे हैं, अगर हम 1 मिनट उनको अपनी कंडीशन में रख के देखें अपनी जगह, तो बड़ी मुश्किल होगी, आसान नहीं है वहां से प्रताड़ित। भारत और अमेरिका ये 2 ऐसे देश रहे जिन्होंने इमाइग्रेंट्स को ऐसे हाथ फैला के उनका स्वागत किया, अगर वो प्रताड़ित है। भारत इसके लिए जाना जाता है। दूसरा पॉइंट देखो क्या होता है ना, कि अगर जैसे अभी ये झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, तो ये जो माइग्रेंट्स हैं ये ऑलरेडी इतने समय से रह रहे हैं, तो ये मिल जाते हैं, ये एसिमिलेट हो जाते हैं, पेपर सेपर सब बन जाते हैं। तो बहुत ज्यादा लोग सीएए के पोर्टल पर रजिस्टर नहीं करने वाले। अभी तक खाली 1000 लोगों ने रजिस्टर किया है, ठीक है, ऐसा बोला गया। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लोग रजिस्टर कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आपकी नौकरी छिन जाएगी या चोरी डकैती हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं। क्योंकि भारत पे बहुत सारे माइग्रेंट्स ऑलरेडी रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, है ना, बहुत सारा, ठीक है। बाकी तो सब डराने वाली बात है। तीसरा पॉइंट ये है कि ये नागरिकता देने के लिए है, ना कि नागरिकता लेने के लिए। एक चीज हमको समझना पड़ेगा, संवैधानिक ग्राउंड पे हो सकता है इसको स्ट्रक डाउन कर दे सुप्रीम कोर्ट, हो सकता है ये बोला जाए कि हम सीएए को लागू नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए इक्वालिटी में हर धर्म आ गया ना। आप मुस्लिम को नहीं छोड़ सकते, अहमदिया, मुसलमान, हजारा कम्युनिटी को नहीं छोड़ सकते, खाली यही 3 देश क्यों, फिर आपको सारे देशों को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हमारे संविधान सबसे ऊपर है। तो संविधान में जब इंटरप्रिटेशन होगा, जब ये केस चलेगा, चल रहा है, जब फैसला का, तो हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सुप्रीम कोर्ट इस बेसिस पे इसको हटा दे कि नहीं ये नहीं लागू हुआ। लेकिन वो बात की बात है, अभी जो हो रहा है ये इट्स अ पॉलिटिक्स, जैसा मुझे समझ में आ रहा है कि हम लागू नहीं होने देंगे, हम ये हम वो। और मुझे लगता है कि यहां पे अमित शाह को भी सबसे बात करनी चाहिए, सबको बुलाना चाहिए, समझाना चाहिए, एक हेल्दी डिबेट हो, डिस्कशन हो इस पे, ताकि देखिए देश का माहौल नहीं खराब होना चाहिए, है ना। ये गलत है। अब देश का माहौल खराब करने में जो भी, अगर क्योंकि अगर ऐसा होता है ना, तो नेता तो पतली गली से निकल जाते हैं, उनको तो कुछ नहीं होता है। मेन जो प्रॉब्लम होती है ना आम आदमियों को होती है, किसी का घर जल गया, किसी का कुछ जल गया, कोई खुद जल गया। तो इसीलिए हमको ये समझना होगा कि हम र्यूमर्स में ना पड़े, हम एक बार पूरे लॉ को देखें, डिस्कशन हो, अच्छी डिस्कशन हो, हेल्दी डिस्कशन हो, और उसके बाद कोई निर्णय पे पहुंचे। लूज स्टेटमेंट से किसी का भला नहीं होने वाला है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।